नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं सौदा आपका। और आज बाजार सुबह से एक छोटे दायरे में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कल जितनी हमने बढ़त देखी, आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड नजर आ रहा है। सेंसेक्स अभी हरे निशान में 37 अंकों की बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ। निफ्टी 11,674-75 के लेवल्स के आसपास हरे निशान में जरूर है, लेकिन बेहद फ्लैट। मिड कैप में 46 अंकों की बढ़त है, यहां पर भी धीमा कारोबार। बैंक निफ्टी लाल निशान में 43 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ। और मार्केट ब्रेथ में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ज्यादा फासला नहीं है। 981 शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, तो 990 शेयर हैं जहां आप अभी इस बाजार में दबाव देख सकते हैं। निफ्टी के गेनर्स भारती एयरटेल, आइशर मोटर्स, पावर ग्रिड, SBI, इंडसइंड बैंक, और वहीं दबाव में HCL टेक, बजाज ऑटो, टाटा स्टील, ICICI बैंक और BPCL। मेरे साथ जुड़े CNBC TV 18 के अनुज सिंगल भी। अनुज, गुड मॉर्निंग। कैसे बाजार पे अप्रोच आज रखा जाए? हम सब इंतजार कर रहे थे उस हाई का, उससे तो अभी थोड़ा दूरी लग रही है। जी हाँ प्रियंका, गुड मॉर्निंग। वो आएगा हाई, लेकिन उस दिन आएगा जब हम प्रिपेयर नहीं होंगे, उस टाइम पे आएगा जब हम प्रिपेयर नहीं होंगे। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है, मैं अभी रुपये का चार्ट देख रहा हूँ प्रियंका। काफ़ी वीक स्टार्ट हुई थी रुपये की, और लेकिन अब वो जो है ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पर आ गया है, और उसमें एक्चुअली एक थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। अब स्टार्ट हुई थी 69.38 के करीब, जैसा आप देख रहे हैं, अब 69.18 पर ये आ गया है। तो वो जो हम एक ट्रेड देख रहे थे ना कि IT स्टॉक्स में बाइंग आ रही थी, वो हल्की सी रिवर्स होनी शुरू हो गई है। आप एक बार BSE IT या निफ्टी IT का एक बार इंटरडे चार्ट लेकर आइए, और जो थोड़े से स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, वो ये देखिए, ये निफ्टी IT है, ये ऊपर खुलने के बाद थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक देखेंगे तो वो खुला नीचे, लेकिन अब नीचे के लेवल पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। और ये देखिए, निफ्टी बैंक है, थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर इंट्राडे में मूव चल रहा है। मेरे ख्याल से इस समय इंडेक्स से बचें, कोई भी इंडेक्स। मेरा फोकस पिछले 3-4 दिन से आप जानते हैं लगातार मिड कैप्स पर है, निफ्टी जूनियर पर। उसी पर नज़र रखें, वहीं मौके तलाशें, वहीं आपको अच्छे मौके मिलेंगे। और थोड़ा सा रिसर्च करें अपनी खुद की। देखिए, मिड कैप इंडेक्स वापस अच्छा खासा ग्रीन पर है। निफ्टी जूनियर भी एक बार लेकर आते हैं, वो भी मेरे ख्याल से ग्रीन में होना चाहिए। वहाँ पर अभी भी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा सा थकान दिखा रहे हैं, लेकिन जूनियर के स्टॉक्स में और मिड कैप में मुझे लग रहा है अभी भी यहाँ पर थोड़ा दम है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी स्पेस है। ये दोनों अभी भी 10% नीचे हैं अपने ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा स्कोप है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई करते हुए एक तो रुपए की चाल पर अनुज कह रहे हैं, वहाँ पर नजर डालिए। और देखिए, अब हम IT को देख रहे हैं, जो बड़ा दिखा रहा था वो स्लैक करते हुए। और अब प्रकाश जी को भी जोड़ते हैं। प्रकाश जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसे हैं? आप बताइए, आज निफ्टी में आप टेक्निकल चार्ट्स में क्या रीड कर रहे हैं? साथ ही में बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है आपको? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कल का लो बहुत अहम लो है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो 50-60 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो अब ट्रेड कर रहा है, अब साइडवेज ट्रेड कर रहा है, और कल का लो अहम है। जैसे ही वो ब्रेक हो जाएगा 50-70 पॉइंट्स, इसलिए क्लैरिटी अब है नहीं, स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। रही बात बैंक निफ्टी में, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा वीकनेस है, लेकिन PSU बैंक में तो अब तेज़ी नज़र आती है। यहाँ पर लो लेवल पे सपोर्ट थोड़े दूर हैं, करीब करीब कह सकते हैं 50 पॉइंट नीचे सपोर्ट है। ये यहाँ पर अगर आ जाता है तो वहाँ पर शायद एक सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन निफ्टी में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है। ओके, और ये बताइए प्रकाश जी, आज किन स्टॉक्स पर आपकी नजर है? आपके मुनाफे वाले शेयर कौन से हैं? कपू मिल सकता है। टारगेट ऑन द अपसाइड टाटा मोटर्स के करीब करीब 197 के हो सकते हैं, स्टॉप होगा 187। और दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग क्षेत्र से। यहाँ पर भी एक अप मूव ऑन है। मुझे इसका टेक्निकल टारगेट लगता है 335, स्टॉप होगा 322। ओके, सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाटा मोटर्स, इन दोनों में जो है खरीदारी की सलाह आपको प्रकाशित दे रहे हैं। SBI में टारगेट 335 का, 322 का स्टॉप लॉस। SBI में इन लेवल्स पर रखिए नजर। और दूसरा टाटा मोटर्स, उसका भी एक रिकैप आपको देते थे। टाटा मोटर्स में भी प्रकाश गाबा की है आज खरीदारी की ही सलाह। चलिए, और इसी के साथ वक्त हो गया है अब स्टॉक्स फटाफट का लेकर आते हैं आपके तमाम स्टॉक्स, और समझते हैं क्या करें आप, क्या हो रणनीति आपकी। स्टॉक्स फटाफट। पहला स्टॉक है M&M कोल्हापुर से। सागर पूछ रहे हैं सवाल, 100 शेयर हैं, 755 की खरीद रही है, लॉस उठा रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस से नीचे M&M।
वहीं पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन मुझे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। लॉन्ग बढ़िया कंपनी है, पेडिग्री अच्छी है, इस स्टॉक में नुकसान करना मुझे अच्छा नहीं लगता। होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए 700 का। एक बार 700 पार हो गया तो आपको 775 यकीनन मिल जाएगा। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। अदानी ट्रांसमिशन, प्रकाश कुमार पटेल वडोदरा से पूछ रहे हैं, 70 शेयर होल्ड करते हैं अदानी ट्रांसमिशन के, 226 की खरीद रही है इनकी। होल्ड ही करना चाहिए, मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है। लो लेवल से सपोर्ट मिलेगा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अप मूव मिलेगा, 250 भी चला जाएगा, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए। एवरेडी 215 रुपए की खरीद है, दीपक नायर होल्ड करते हैं इसे। एवरेडी 215 की खरीद है। वेल, यहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, स्टॉक में होना नहीं चाहिए, एग्जिट। वोडाफोन आइडिया, राजेश सिंह के पास 400 शेयर हैं, 33 रुपए की खरीद है, 33 की बाइंग। इस स्टॉक में से भी निकल जाना चाहिए, वीकनेस काफी अपेरेंट है और स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक है, तो इसमें होना भी नहीं चाहिए। इंडियाबुल फाइनेंस, बालकृष्ण का सवाल, 705 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है, 150 शेयर है इंडियाबुल फाइनेंस के। 827 का 25 का एक स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए। अप मूव ऑन है, हायर लेवल देखने को मिल सकता है, जितना ज़्यादा वक्त देंगे उतना अच्छा, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिए, क्योंकि सिर्फ लॉक इन करने के लिए प्रॉफिट। इंडियाबुल फाइनेंस ही स्टॉक का आप बता रहे हैं ना प्रकाश जी, क्योंकि इन्होंने इसे 705 के लेवल्स पर खरीदा है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस 845 का दाम चल रहा है अब। 845, अच्छा, तो कुछ वहां पर लगता है हमसे चूक हुई है। 845 का दाम चल रहा है, तो ये प्रॉफिट में बैठे हुए हैं यहाँ पर। इंडियाबुल फाइनेंस जो दूसरा, जो आप 336 वाले की बात कर रहे हैं, 336 की हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं आप? ये 271 के लेवल्स है इंडियाबुल फाइनेंस में, और इन्होंने इसे 705 पर खरीदा। तो आई थिंक इसको स्किप कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को चार्ट में जो नजर आता है वो इंडियाबुल हाउसिंग आता है और बाकी नजर नहीं आ रहा, तो आई थिंक आई स्किप इट आउट। ओके सर, ठीक है, इसको स्किप करते हैं और सन फार्मा लेकर आते हैं अब आपके सामने। सन फार्मा राहुल होल्ड करते हैं, 482 की बाइंग प्राइस रही है, 200 शेयर हैं इनके पास। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 500 का 510 का ये जोन देखने को मिलेगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अप मूव मिला है, यहाँ पर एक अप मूव और मिल सकता है। भारत फोर्ज अमूल के पास है, 1000 शेयर, 500 रुपए में खरीदा है। होल्ड करना चाहिए, मुझे इसका दाम 550 के करीब नजर आता है। 530 टू 540 550 का ये जोन है, वहां तक जरूर चला जाएगा, मैटर ऑफ टाइम, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। होल्ड कीजिए। नेहा होल्ड करती हैं, ITI 500 शेयर है, 98 की बाइंग है। 98 की बाइंग है, होल्ड करना चाहिए। अप मूव करीब 105 107 का जोन देखने को मिलेगा, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। भेल, BHEL, भेल के 1000 शेयर, 69 बाइंग प्राइस, प्रणित पाटिल का सवाल। मुझे लगता है ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन पे करीब 100 के आसपास एक मौका मिलेगा निकलने का, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यूनियन बैंक, रवि करण का सवाल है, 200 शेयर, 98 रुपए की खरीद। वेल, यहाँ पर भी होल्ड करना चाहिए। अपर रीजन पे कुछ 130 का 125 से 130 का जोन नजर आता है, वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड कीजिए, बेस बन गया, बॉटम आउट हो चुका स्टॉक। मैक्स इंडिया, दिल्ली से जितेंद्र होल्ड करते हैं, 500 शेयर, 73 रुपए 72 पैसे की खरीद रही है। तो स्ट्रक्चर वीक, लेकिन एक बाउंस जरूर मिलेगा, उस बाउंस में करीब 80-85 तक जोन ले जाएगा, वहां पर चाहे तो एग्जिट कर लीजिए। चेन्नई पेट्रोलियम, परेश जैन होल्ड करते हैं, 50 शेयर हैं, 390 में खरीदा है चेन्नई पेट्रोलियम। वेल, यहाँ पर एक तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन बाउंस मिलेगा, और दूसरा ऐड करना चाहे तो ऐड कीजिए। जो ऐड करें वो 360 के आसपास बेच दीजिएगा, तो ये मुनाफे का सौदा बन सकता है, ये जो नुकसान में बैठे हैं। CDSL, अमृतसर से मनदीप पूछ रहे हैं क्या किया जाए, 209 रुपए में खरीदारी की है, 50 शेयर होल्ड करते हैं CDSL के, और प्रॉफिट अभी मिल रहा है CDSL में। वेल, प्रॉफिट मिलता है, लेकिन होल्ड करना चाहिए। पॉसिबल है कि हायर रीजन्स देखने को मिल सकते हैं, 260 270 के भी जोन देखने को मिल सकते हैं, तो मेरे ख्याल से होल्ड ही करना चाहिए। HDFC लाइफ पटना से चैतन्य का सवाल है, और इनके पास है 30 शेयर, 368 रुपए 84 पैसे की खरीद है। वेल, अच्छी जगह पे खरीदा है तो बेसिक स्ट्रक्चर वीक, लेकिन लोअर लेवल्स में जो सपोर्ट है 350 के आसपास है, मुझे लगता है ये होल्ड करेगा, इसलिए 350 के कम से कम एक स्टॉप लगाना चाहिए। इसमें अगर आपको मिलता है तो कहाँ तक जा सकता है, 450 तक जा सकता है, इसलिए होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाना मत भूलिएगा प्लीज।
ओके, तो फिलहाल होल्ड की सलाह HDFC लाइफ में, और इतना ही वक्त था स्टॉक फटाफट में। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं एस्कॉर्ट का मैनेजमेंट। एस्कॉर्ट के मार्च के बिक्री के आंकड़े उम्मीद से थोड़े कमजोर रहे हैं। दरअसल घरेलू बिक्री में गिरावट से कुल बिक्री अनुमान से कम रही है। बिक्री आंकड़ों पर बात करते हैं। मेरे साथ हैं एस्कॉर्ट के ग्रुप CFO भरत मदान। मिस्टर मदान, स्वागत है CNBC आवाज पर। आप इस नंबर को कैसे रीड कर रहे हैं, क्योंकि जो बाजार की उम्मीद थी उससे कम है, लेकिन 10,000 का जो लेवल है उससे ऊपर है। आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कहां से सपोर्ट मिला है? आई थिंक अगर इसको देखें कि आपको जैसे कि हमारा फेस्टिव सीजन मार्च की बजाय अप्रैल में शिफ्ट हो गया, उसके बाद भी जो काफी नंबर्स जो आए हैं, काफी हेल्दी नंबर्स आए हैं, तो आई थिंक हम उसको काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। तो जो ओवरऑल क्वार्टर हमारे लिए स्टॉक्स के लिए स्पेशली काफी अच्छा रहा है, जिसमें हमें 5% ग्रोथ देखने को मिली है। स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमें पता था कि बेस नंबर्स काफी हाई थे और फेस्टिव सीजन भी इस क्वार्टर में नहीं था, तो उसके बावजूद भी जो नंबर आते हैं डिलीवर हुए वो काफी अच्छे हैं। और हमें अभी भी जो अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट्स हैं, नॉर्दर्न मार्केट स्पेशली, जहाँ पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो हमें अभी भी उम्मीद है कि अगले इस क्वार्टर में भी, अप्रैल से जून के क्वार्टर में भी, आई थिंक ये वाला क्वार्टर हमारा डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएगा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये आप सस्टेन करेंगे, ये 10,000 के ऊपर के ही हम लेवल्स देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड। आप डिमांड अब कैसी देख रहे हैं इस बाजार में अभी? तो जैसे मैंने बोला कि अभी हमें उम्मीद है कि क्वार्टर 1 की जो डिमांड है अच्छी रहेगी, तो हमें क्वार्टर 1 में 10 से 12% ग्रोथ की उम्मीद है। तो बाकी ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि मानसून कैसा आता है, तो जुलाई से सितंबर का क्वार्टर उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सेकेंड हाफ जो होगा, अगर मानसून अच्छा आता है और अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उस केस में हमें अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है इंडस्ट्री के अंदर। तो अदरवाइज स्टॉक्स का जैसे कि ट्रेंड रहा है, तो डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्री परफॉर्म करेगी, हमारी ग्रोथ उससे बेटर मिलेगी। और आपने एक जिक्र किया मानसून का, और दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इलेक्शन, चुनाव और चुनाव के नतीजे, क्या इस सेंटिमेंट का भी असर आप देखेंगे? चुनाव का पर से कोई इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेंट्रल इलेक्शन का नॉर्मली इतना इम्पैक्ट नहीं होता है अट्रैक्टिव डिमांड पे। अनलाइक उसके अगेंस्ट अगर कोई रूरल एरियाज के इलेक्शन होते हैं या स्टेट लेवल के होते, थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट होता है। बट डेफिनेटली इलेक्शन के रिजल्ट का इम्पैक्ट पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन की गवर्नमेंट कितना, विच गवर्नमेंट कम्स टू पावर, तो क्या उसमें स्टेबिलिटी है नहीं है, पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहती है नहीं रहती है, तो इन सब का डेफिनेटली कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। So definitely will be a wait and watch for us. So we'll keep our fingers crossed. I think election results के आने के बाद में I think बिल्कुल better idea लगेगा इसका। सो अभी इन्वेंट्री पोजीशन क्या है कंपनी की, और इस पर आप हमें अभी क्या जानकारी दे सकते हैं? I think ओवरऑल चैनल में हमारी अभी 4 वीक से कम की इन्वेंट्री है, जो हमारा नॉर्मल ट्रेंड से आई थिंक काफी लो है। तो नॉर्मली इंडस्ट्री हमारा 4 से 6 वीक की इन्वेंट्री लेवल था, तो अभी हमारा काफी लो लेवल पे इन्वेंट्री नंबर्स हैं। तो इन्वेंट्री की साइड से हमें इतना अभी कंसर्न नहीं है, स्पेशली क्योंकि अप्रैल में अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है फर्स्ट वीक में। तो आई थिंक काफी इन्वेंट्री हमारी अप्रैल इस क्वार्टर के एंटर अगेन इट विल बी बैक टू इवन लोअर नंबर देन वेयर वी आर टुडे। थैंक यू सो मच मिस्टर मदान, आपने वक्त निकाला। एस्कॉर्ट के ग्रुप CFO भरत मदान हमारे साथ थे। उनसे बातचीत हो रही थी। हमने देखा कि थोड़े से बिक्री के आंकड़े कमज़ोर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये साल अच्छा रहेगा। और यहीं से हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और एस्कॉर्ट पर एक टेक्निकल व्यू प्रकाश जी का हम लेकर आते हैं इस ब्रेक के बाद, क्योंकि अभी वक्त नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, एस्कॉर्ट पर एक टेक्निकल व्यू लेंगे, साथ ही में आपके स्टॉक्स पर भी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे।